आपका कुछ नहीं होने वाला। ये अमीर बनना कोई हंसी मजाक है क्या कि जी ज्वाइन हो गए और बस आप तो कमाल कर, कई लोग डर गए होंगे दादा आप तो इतना मुश्किल कर दिए। अमीर बनना भी तो मुश्किल है ना, और गरीब रहना वो तो और ज्यादा मुश्किल है। मैं बोलता हूं भैया गला बैठने से लाखों रुपए आते हैं, मैं गला नहीं पूरा शरीर बैठाने को तैयार हूं। सो पुट योर सेल्फ इन हार्ड जोन, और कुछ साल बाद देखना ये आपकी आदत हो जाएगी। यही आपकी, आप अपने घर के दादी दादा लोगों को आराम करने बोलो वो नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ कर। कई बार गुस्सा भी आता है, लोग आराम क्यों नहीं करते, उनको आराम करने की आदत नहीं। और आजकल के लोग को आराम करने की ही आदत है, कुछ तो कर ले। सो अपने आप को कंफर्ट जोन से एटलीस्ट अगले 5 साल के लिए बाहर निकालो। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए अपने आप को ज्वाला में झोंक दो। अगर आप पढ़ाई करके नौकरी के लिए भी जाते हैं ना, तब भी आपको अगले 5 साल तक 24 घंटे टाइम पे लिपस्टिक लगाओ या ना लगाओ, टाइम पे क्रीम लगाओ ना लगाओ, लेकिन टाइम में पढ़ाई करना पड़ता। हमारे समाज की बस एक सबसे बड़ी दुर्दशा यह है कि जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जब कोई मेहनत कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, तो लोग डिस्टर्ब करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। 5 साल के लिए अपने जिंदगी में आप अपने आप को चैन, सुख, नींद, आराम देना बंद कर दो, और होगा क्या पता है? आप अमीर बन चुके हो, लग्जरी गाड़ी होगी, अपनी फैमिली को ऐसी जगह में रेगुलर ले आ पाओ, और वो सारे सपने पूरे हो चुके होंगे जो आपने देखे। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, गांव से हो शहर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन का और तन का मांसपेशी खिंचाना तो चाहिए रोज। आपकी मेहनत देख करना लोग आपको सैल्यूट करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, लोग आपकी इज्जत आपकी उम्र देख के, आपका पद देख के कि आप बड़े हो, या आपका धन देख के नहीं करने चाहिए। आपकी इज्जत लोग आपका मेहनत देख के करना चाहिए, क्योंकि पद, पोजीशन, पैसा सब जा सकता है, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं जाने वाली, वो सब वापस दे देगा। उस पर ध्यान दो। इतना मेहनत करना है ना कि लोग इज्जत देने को मजबूर हो जाए। आपके नाम का मतलब मेहनत हो जाना चाहिए। अगर अमीर बनना है जल्दी, सुपर फास्ट अमीर बनने का फॉर्मूला है सुपर फास्ट मेहनत। और कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या? नहीं। मेहनत करो, हार्ड जोन में डालो अपने आप को, ये बहुत जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा, यू कांट बी सर्वाइव, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप अमीर नहीं बन पाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मतलब आपको जिस कंडीशन में, जैसे हमारा ऑफर का टाइम होता है क्लोजिंग का, लास्ट के 1 हफ्ते हम लोग सोते नहीं, दिन और रात मेहनत चलती है, तो उस समय आप जाग सकते। जैसे शादी के 2 दिन पहले लोग सोते हैं क्या? नहीं। हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना। कई लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, अरे यहाँ का खाना तो ऐसा है, हमें तो चटनी नहीं मिला, हमें तो फलाना नहीं मिला, हमें सोने को नहीं मिला, हमारे रूम को उसको क्यों रुकवा दिए, हमारा ऐसा क्यों कर दिए। ऐसे लोग गरीब रहते हैं। ऐसे लोग क्या रहते हैं? गरीब। अरे मैम हमें तो टाइम पे रूम नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, पता नहीं ऐसा यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर हुआ होगा और किसी के मन में आ रहा होगा, वो गरीब रहेगा जिंदगी भर। मैं कोस नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। वो खाने में मटन चिकन हो जाता तो और मजा आ जाता। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। हम यहाँ मटन चिकन खाने नहीं आए, हम यहाँ सीखने आए हैं। सर नो yes! सीख गए तो मटन चिकन जितना खाने हम खिला पाओगे अपने परिवार को। सो बी फ्लेक्सिबल। कहा जाता है जो वृक्ष फ्लेक्सिबल होता है तूफान के टाइम में, वो गिरता नहीं, और जो अकड़ जाता है वो टूट जाता है।
तो फ्लेक्सिबल। कभी आपका बिजनेस जीरो है ना, आपको खुद मार्केट में उतर के लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। ये नहीं अरे मैं तो इस लेवल में हूं, मैं मार्केट में नहीं जा सकता। बी फ्लेक्सिबल। आपके कई बार नए बंदे आएंगे, मान लो ये नया ज्वाइन हो गई और मुझे लग रहा है ये जिसने इसको ज्वाइन करवाया है वो बेकार है, इसको पकड़ लो, इसके साथ इसको सिखाने में जाओ। नहीं मैं तो इस लेवल का हूं, नहीं। बी फ्लेक्सिबल। समय की क्या मांग है, आपके बिजनेस की क्या मांग है, आपके बिजनेस का पोजीशन क्या कहता है अभी, क्या आपको ग्राउंड में उतरना है ऐसा कह रहा है। कई बार हमारा बिजनेस कम होता है ना, हम अपना मेहनत नहीं बढ़ाते। अगर मेरा बिजनेस कम है तो समय की मांग है हद से ज्यादा मेहनत। अगर मैं टाइम पे घर पे डिनर करता था वो भी बंद। दिवाली के टाइम में जो नौकरी करने जाते हैं, जिनका ड्यूटी पहले रात को 10 बजे खत्म होता है, दिवाली के टाइम कितने बजे आते हैं वो लोग? 12 बजे। इतना फ्लेक्सिबल आपको यहां भी होना पड़ेगा। समय चाहता क्या है, आपका बिजनेस का करंट सिनेरियो क्या कहता है। बिजनेस डाउन का मतलब सीधा सा है आप अब भयंकर मेहनत, मतलब कपड़ा भी पसीने से भीग जाना। ये नहीं मैं इस रैंक में हूं तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं 1-to-1 नहीं करूंगा, मैं इनवाइट नहीं करूंगा, मैं तो जी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है आपके टीम में कोई लोग मजबूत लोग नहीं ला पा रहे हैं, आप उतरो मैदान में और आप मजबूत लोग ढूंढ के लाओ। हर पोजीशन में जो फ्लेक्सिबल हो, नहीं मैं ये नहीं करता, ये नहीं चलता काम। अमीरी में यही चलता, अमीरी के रास्ते में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। भाई शुरुआत में रिलायंस कंपनी शुरू हुई, उस समय उन्होंने विमल कंपनी खोल के कपड़ा बेचना शुरू किया। फिर बाद में उनको लगा यार तेल का भी काम हो सकता है, तेल की ये की, अभी सब्जी मिर्चा बेच रहे हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं है? बड़े बिजनेस में लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के हिसाब से चलते हैं। और छोटे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, अकड़ू होते हैं। तो आप लोगों को बड़ा बनना है कि नहीं बनना है? तो बिजनेस के अंदर क्या स्किल होना चाहिए, अभी बिजनेस क्या मांग रहा है वो समझो और वो करो। बिजनेस का सिनेरियो बोल रहा है भाई साहब टीम में भयंकर ट्रेनिंग की जरूरत है, भयंकर ट्रेनिंग। टीम में बहुत मीटिंग की जरूरत है, बहुत मीटिंग। बिजनेस का सिनेरियो क्या कहता है, फिर वहां पर रैंक लेवल कुछ मायने नहीं रखता। वैसे हम लोग यहाँ रैंक के लिए नहीं, पैसा के लिए आए। यस सर। यस सर नो? पैसा हफ्ते का 20 लाख के लिए आए हैं, फिर चाहे आपका रैंक कोई भी हो। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आप इतना फ्लेक्सिबल रहो। कई बार आप लोग प्रोग्राम में जाओगे, बड़ी मीटिंग में, यहाँ तो भीड़ नहीं है, अभी आप लोग जाओगे 300-400 लोगों की भीड़, 2 घंटे रूम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उस समय मुंह नहीं खोलना चाहिए आपका। बात समझ रहे हैं? यस। प्रोग्राम में मेरा फोटो इधर नहीं, इधर लग गया, छोटा लगा है, बड़ा नहीं लगा, लेफ्ट में लगा है, राइट में क्यों नहीं लगा। ऐसे कई पति लोग होते हैं ना, लेफ्ट हाथ से क्यों पानी दिए हो, राइट से क्यों नहीं दिए, उसी में लड़ाई झगड़ा शुरू, तलाक तक नौबत आ जाती है। वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सिचुएशन की जो डिमांड होगी हम वैसा करेंगे। क्या तैयार हैं इसके लिए आप लोग? जैसा सिचुएशन होगा। तो ये बहुत एसेंशियल क्वालिटी है, स्किल है जो चाहिए। हार्ड वर्क, आपको हद से ज्यादा मेहनत, ईमानदारी बहुत जरूरी है भाई बिजनेस में। ये कुछ क्वालिटी है जो आपके अंदर चाहिए। ईमानदारी। ईमानदारी सिर्फ मार्केट से क्लोजिंग निकाल के उसको टाइम पे क्लोजिंग करना नहीं होता। ईमानदारी का मतलब यह भी है कि आपके लोगों को जिस समय जो सर्विस चाहिए आप अवेलेबल हो, वो है ईमानदारी अपने बिजनेस के लिए। अपने सपनों के लिए ईमानदारी आपकी बहुत जरूरत है। इसके बाद जो मैं जरूरी स्किल की बात कर रहा था, चाहे कोई साथ दे या ना दे, ये स्किल अगर आपके अंदर है, यू विल बी डायमंड। आपके आजू वाले, बाजू वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले सब भी छोड़ देंगे ना, तो भी आप डायमंड बन जाओगे, तो भी आप अमीर बन जाओगे, तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। ये सारे काम आपको सीखने। सबसे पहला काम जो आपको सीखने की जरूरत है वो है कम्युनिकेशन, बातचीत। ये हमारा बिजनेस किन लोगों का है? लोगों का है। किसका है ये? लोगों का। और लोग हमें तब समझेंगे जब हम उनको सही से समझा पाएंगे। मतलब बात करने की कला आपको आनी चाहिए। कौन सी कला? बात करने की कला। जो शर्मीले हैं उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
सर हमला तो शर्म आते हैं, हाँ पैसा नहीं आता। शर्मीले लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वैसे शर्मीले सारे लोग हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है ये बिजनेस शर्मीले लोगों को पसंद नहीं करता। बुजुर्गों ने क्या बोला है, जो करे शर्म, बुजुर्गों ने बोला है भाई नहीं नहीं सर मैं उससे बात नहीं कर सकती, शर्म आ रहा है। हाँ तो पैसा भी नहीं आएगा, कंपनी भी गुरुवार को बोल देगी हमको भी पैसा भेजने में शर्म आ रहा है। कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा कमाल की बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये जितनी क्वालिटी मैं बताऊंगा इसके लिए आप कितना पढ़े हो ये जरूरी नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो कमाल कर। एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का, सर हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, सर हमारी तो जल्दी शादी हो गई, सर हम जिस गांव के हैं वहां स्कूल नहीं था। ये दुनिया भर का परेशानी आता है। अब नहीं पढ़ पाए, अब जिंदगी किसके हाथ में है, अब तो पढ़ सकते हो, अभी भी नहीं पढ़े तो गलती किसकी। तो पहला चीज कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने में ना आपको मास्टर बनना है। क्या बनना है, मास्टर। कोई गुस्सा में भी आ रहा हो कि मेरा 5 लाख लौटा क्यों नहीं रहे हो, वो और 5 लाख दे के जाने चाहिए। अरे चल यार रख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू हैव टू बी मास्टर, बातचीत करने में मास्टर। आज के बाद अपने जीवन से कड़ू और कर्कश और ताना देने वाली चीजें हटाना पड़ेगा। आज के बाद आपको मीठे बोल बोलने हैं, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, देवर भौजाई हो, आपकी सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, पति हो। आज के बाद आपको किसी से भी गुर्रा के बात नहीं करना है, हंस के बात करना है, मीठे बोल बोलना है। एक दिन दुनिया से सब चल देगा। वो राज कपूर साहब का गाना सुने आप, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस दुनिया में सारे लोग परेशान हैं। अगर इस दुनिया में कोई किसी से मीठा बात कर दे तो वो उनको अच्छे लगने लगते हैं। यस और नो? तो आज से आप क्या बात करेंगे, मीठे बात। आप दुनिया को कुछ नहीं दे सकते, तो क्या देना है, मीठे बोल। क्या देना है, मीठे बोल। मीठे बोल। कोई बोले जी मैं नहीं कर सकता आपके साथ, कोई बात नहीं भैया, वैसे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बस गुस्सा नहीं, मीठे बोल। सो यू हैव टू बी मास्टर इन कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत में अव्वल क्या आना है, अमीर बनना है ना। अमीर बनने के लिए आज के समय में बातचीत चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है ना, चुप्पा वाला काम थोड़ी है कि आप चुप हो और लोग आपके मन की बात समझ जाएं। आप कोई दुकान में भी नहीं हो कि लोग आपकी दुकान आए और आपसे सामान मांगे। इस काम में बोलना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बोलना। और बोलना सीखने के लिए किताब है जिसका नाम है लोक व्यवहार। नाम नोट करो आप लोग, लोक व्यवहार। हिंदी कितने लोग पढ़ लेते हैं, सब लोग ना। पढ़ना है, ये किताब 150-200 रुपए में मिलेगा। कितने में, 150-200 में। क्या पढ़ लोगे आप लोग? अमीर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मत पढ़ो। पढ़ाई के लिए एक बात बोली जाती है कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। इसीलिए अमीर लोग मरते दम तक पढ़ते रहते। आप लोग देखना, अमीरों के घर में लाइब्रेरी होती है और गरीब के घर में खाली सीसी। गरीब के घर जाओगे कहीं एक जगह सिर्फ सीसी मिलेगा, बोतल पौआ का। लेकिन अमीरों के घर में लाइब्रेरी होती है। उनको पता है पढ़ते लिखते रहना पड़ेगा, आगे जाना है तो लाइफ। गरीब आदमी को सबसे बड़ा नफरत होता है कुछ सीखने में, कुछ पढ़ने में। गरीब आदमी का सबसे दुश्मन काम क्या है, पढ़ना, कुछ सीखना। और अमीर आदमी का सबसे फेवरेट काम है, जिस फील्ड में है वो उस फील्ड के बारे में और क्या सीख पाए, उस फील्ड में और क्या अच्छा कर पाए। तो बातचीत करना, हिंदी या अंग्रेजी नहीं, अगर आपको छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी में ही अच्छा बातचीत।
मैं भाषा सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूं अभी आपको। भाषा आपको तब सीखनी है जब छत्तीसगढ़ में बड़ा बिजनेस करके दूसरे राज्य जाना पड़े। अभी आप पहले तो छत्तीसगढ़ के हर जिला में भी टीम बना लोगे तो भी करोड़पति बन जाओगे, और छत्तीसगढ़ के हर जिला में आपका छत्तीसगढ़ ही चल जाएगा। तो बातचीत करने में कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग से सिर्फ बात करके सुकून मिल जाता है, ऐसा है कि नहीं? आप वो बनो। प्लान दिखाने के बाद लोग बोले आपका काम मुझे बिल्कुल खराब लगा, लेकिन आप बहुत अच्छा लगे। बात समझ रहे हैं? यस सर। दिल जीत लेना, बातों से दिल जीत लेना, समझते सुने आप लोग? आपका नाम होना चाहिए, बातों से दिल जीत लेना है, मास्टर बनो। देखो ये जो बातचीत है ना, यही आपको इज्जत भी दिलवाती है और यही आपका हाथ पांव भी तोड़वाती है। हाँ कि ना? क्योंकि सारी लड़ाई कहां से शुरू होती है? जुबान से। ये संभाल के करो। किसी से हंस मुस्कुरा के बात कर दोगे, आपका क्या बिगड़ जाएगा? आरती तो बात किया। हंस मुस्कुरा, मीठे बोल, ऐसे पागलों की तरह मत हंसते हैं। किसी के मरनी में चले गए और वहां हंस के बात कर, तो मीठे बोल बोलेंगे। मास्टर मास्टर कहां से ये बिजनेस प्लान शुरू करें और कहां पे इसकी क्लोजिंग करें, ये मास्टर होना चाहिए। बातचीत में पकड़। ये जो बड़े बड़े नेता हुए, इनको कुछ आए या ना आए, क्या आता है? भाइयों बहनों, बात। ये जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको कुछ आए ना आए, क्या आता है? बात। बात से दुनिया जीतने का वक्त चल रहा है। ये 2025। ये जितने यूट्यूबर वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं? बात। भगवान ने सोचो हमें बात करने के लिए जुबान दिया है, जुबान कम से कम हमें बनाना तो नहीं पड़ा। भगवान को भी पता था आगे यही काम आने वाला है। यहीं से सब चीज की शुरुआत होती है और यहीं से सब चीज का अंत। अब आपको सोचना इसका उपयोग कैसे करें। तो बातचीत में मास्टर बनना, इसके लिए 2-3 किताबें हैं, लोक व्यवहार, पर्सनालिटी प्लस, और 2-3 किताबें। एक भी पढ़ लोगे ना अच्छा हो जाएगा। एक भी, 2-3 मत पढ़ना, नहीं तो आप मेरे से भी आगे निकल जाओ। एक पढ़ लेना कम से कम, ताकि आप लोग थोड़ा मेरे से कम रखो। कितना पढ़ना है? भाई 2-3 बोल रहा हूं, मेरे से आगे जाओ, नहीं तो मेरे को ही बुलाते रहोगे। 2-3 मास्टर बनो। अच्छा, ये सबको पढ़ना तब मुश्किल होता है जब रिजल्ट ना आ रहा। अरे सर काम तो हो नहीं रहा है, क्या पढ़े इसको? ये पढ़ते रहो, काम होने का है। ऊपर वाला वो इंसान के मन में सपने जगा रहा है जो आने वाले टाइम में आपसे टकराने वाला है। ऊपर वाला उस इंसान के मन में ऐसे ऐसे ख्यालात डाल रहा है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, अमीर बनना है, वो ख्यालात डाल रहा है, जिससे आप आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में टकराने वाले हैं। भगवान आपके लिए वो काम कर रहा है, लेकिन जब उससे हमारी मुलाकात हो तब हमारे को ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। सो कम्युनिकेशन स्किल, आप लोग बातचीत में मास्टर बनोगे? यस। मैं इसके लिए हमेशा देसी शब्द यूज करता हूं। घर में, परिवार में, समाज में चुप रहो, मुंह खोलना नहीं, और घर के बाहर मुंह बंद नहीं करना है। बात समझ गए? yes. बड़बड़ाते रहे। हम लोग उल्टा करते हैं, घर में मुंह खोल के रखते हैं, घर में लड़ाई, घर में चुप नहीं है। पति भी पांव पकड़ के बोल रहा है माता तू चुप तो हो जा, बाकी सब देख ले। घर में, परिवार में, समाज में क्या रहना है, और यहां से निकलते ही चुप नहीं रहना है, बड़बड़ाना है। ये मल्टीग्रीन, ये सुपर निगेला। बात समझ गए? yes. अगर इतना चुप नहीं रहना, बस में, ऑटो में, रिक्शा में, पड़ोसी चाहे कितना भी बोले, कितनी बड़बड़ी ही महिला है। अमीर बनने का यही सूत्र है, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो।
और एक दिन आप अमीर बन जाओ। तो मास्टर बनेंगे इस पर। अगला जो स्किल हमारे को चाहिए वो है प्रोस्पेक्टिंग। एक बात मुझे बताइए, आपकी टीम में नए लोग कैसे आएंगे? नए लोगों से बात करो। नया आलू घर में कैसे आता है? मार्केट जाना पड़ता है सर। जाओगे ना तब तो आएगा। कि पुराने आलू ही नया बन जाते हैं रातों रात। मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट भाई, नया आलू होगा उसका स्वाद नया होगा, यस सर नो? जी जी। उसकी खुशबू नहीं होगी। जी जी। नया सब्जी जब घर में आता है तो एक अलग फीलिंग आती है, वाह आज तो कमाल कर देंगे, खूब सारा बनाएंगे, ऐसा, यस सर नो? यस सर। ऐसे ही नए लोग जाके लाने पड़ेंगे। जैसे आलू टमाटर छांटते हैं ना, जी जी। ऐसे ही लोग छांट के लाने पड़ेंगे। प्रोस्पेक्टिंग स्किल आपका मजबूत होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है हर दिन नए लोगों को अपने लिस्ट में जोड़ना। अब सारे लोगों की एक दिक्कत क्या आती है इस बिजनेस के अंदर, सारे लोग इस बात से दुखी होते हैं कि उनकी टीम में काम करने वाले लोग नहीं, उनकी टीम में काम को संभालने वाले लोग नहीं, उनकी टीम में जी जान लगाने वाले लोग नहीं। यही समस्या है संतोषी मैडम। आधा नींद में हो तो आराम करो ना, यहां कुछ सीखोगे वैसे भी नहीं। आराम करो, सही बोल रहा हूं मैं। क्या हो गया? तो देखो, मेन बात आपको समझनी है, ज्यादातर लोगों के साथ इशू क्या है, मेरी टीम में ये नहीं, मेरी टीम में वो नहीं, मेरी टीम में ऐसा नहीं, हमारे घर तो टमाटर नहीं है, हमारे घर तो भाटा नहीं है, हमारे घर तो आलू नहीं। तो कुछ मत करो, मार्केट जाओ, लेके आ जाओ। इतना मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या इस दुनिया में अच्छे काम करने वाले लोग नहीं हैं? समझदार लोग नहीं हैं? बिजनेस को संभालने वाले लोग नहीं हैं? तो जाके ले आओ। इतना बड़बड़ाते क्यों हो सब लोग? सर हमारा काम नहीं चल रहा है। काम चलाने वाले लोग नहीं है क्या दुनिया में? ले आओ। इतना मुश्किल क्यों है भाई ये? सर मेरी टीम में तो मैं ही बस काम करता हूं। अच्छा, जो लोग ऐसा बोलते हैं देखना, वो लोग एक आईडी तक नहीं निकालते हफ्ते में। महीने में 4 आईडी यानी 40,000 बीवी नहीं क्लोज करेंगे। नहीं, मेरे सामने लाख खड़ा करो उसको। और क्या बोलेंगे, मैं ही बस काम। तू ही नहीं करता भाई, इसीलिए कोई नहीं कर रहा। मैं आप लोग से पूछता हूं, अगर एक आदमी भी सही से काम करे हफ्ते भर तो कितनी आईडी निकाल सकते हम हफ्ते में? बोलो। सही से काम करने वाला आदमी एक दिन में 5-6 लोगों से मिलेगा? 7 दिन में कितने हुए? 30-35। 30-35 में कितने लोगों की टीम बना लेंगे? 10 तो कर लेंगे मरे हालत में। एक आदमी एवरेज 5,000 बीवी से लेगा तो 10 लोग में कितना बीवी हुआ? 50,000। 5,000 नहीं निकलते। बोलते जो मेरी टीम में मैं ही बस काम करता हूं, वही बस नहीं करता है। बात सही है? जो लोग ऐसा बोलते हैं वही लोग काम नहीं करते। नहीं तो कोई काम करे और काम ना हो, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप बस अपना काम कर लिए ईमानदारी से ना, सिर्फ आप अगर हफ्ते में 50,000 बीवी खुद से निकाल सके, 2 से 3 महीने लगातार हर हफ्ते 50,000 बीवी ऐसे खुद जाके निकालोगे, मेरे से लिखवा के ले लो, 2 से 3 महीने बाद आपकी टीम में 5-10 लोग ऐसे आ जाएंगे। ऑटोमेटिक आएंगे लोग, या वही लोग बन जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम खुद इतना नहीं करते। हम खुद 5 आईडी नहीं निकाल पाते हफ्ते में। हमें लग तो रहा है कि हम खूब काम कर रहे हैं, लेकिन हम खूब काम नहीं कर रहे। तो जो सबसे बड़ा समस्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एक सूत्र बोला जाता है, स्पॉन्सर योर वीकनेस। अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करो, यानी लाओ। जैसे बैलगाड़ी हो, उसमें चक्का नहीं है तो क्या लाना पड़ेगा? चक्का। बैल नहीं है तो बैल, खूटा नहीं है तो खूटा।